हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। और हम लोग जिस प्रकार से साइंस पढ़ रहे हैं और आज हमारा लोग का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 7 में हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें हम लोग बहुत पढ़ चुके, लेक्चर नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, केंद्रक को पढ़ डाले हैं। तो आज हमारा लोग का है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी शब्द में कहा जाता है सूत्रकणिका। जानते रहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहा जाता है, सूत्रकणिका। ठीक है, और हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देखो, इसको जो है ये पूरी तरह से जो होता है ऊर्जा, शक्ति, ऊर्जा, जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये क्या करती है, ऊर्जा बनाती है और किसको देती है, कोशिका। इसलिए जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं सभी चीजें किसमें है, कोशिका के अंदर ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग कोशिका कला के बारे में पढ़ते थे, केंद्रक के बारे में, कोशिका द्रव के बारे में, जीव द्रव के बारे में। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे लोग को माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर गाल्गी का है, फिर लाइसोसोम है, फिर राइबोसोम है, सबका धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करते हैं। आइए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, हम लोग देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक प्रमुख अंग है। आपको बता दे रहे हैं, कोई भी मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके कोशिकांग के नाम आते हैं तो सबसे पहले किसका, कोशिकांग के नाम आते हैं, मतलब कोशिका के जो अंग है, तो सबसे पहले यही लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का प्रमुख अंग है या अंग है। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का बहुत प्रमुख है। ठीक है, तो अंग जो है प्रमुख अंग है, तो इसलिए अंग लिखे, प्रमुख अंग लिखे, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का प्रमुख अंग है। ठीक है, मतलब प्रमुख अंग है। कार्य क्या है, जो भोजन को क्या करता है, जो भोजन हम लोग जो भोजन करते हैं, ठीक है, जो हम लोग भोजन करते हैं ऊर्जा में बदलकर कोशिका को शक्ति प्रदान करता है। क्या है, शक्ति प्रदान करता है। मतलब जो हम लोग भोजन खाते हैं क्या करता है, उसको भोजन को ऊर्जा में बदलकर कोशिका को शक्ति प्रदान करता है। किसको, कोशिका को शक्ति प्रदान करता है। जो कोशिका श्वसन के माध्यम से, ठीक है, जो कोशिका श्वसन के माध्यम से एटीपी का निर्माण, किसका, एटीपी का निर्माण करता है। किसका, मतलब कि कोशिका श्वसन के माध्यम से ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है। और इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये चीजें जान गए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का एक प्रमुख अंग है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे भोजन को ऊर्जा देता है, फिर क्या करता है, ऊर्जा वही से शक्ति कोशिका को प्रदान करता है। यह क्या करता है, जो कोशिका श्वसन के माध्यम से एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी जो होता है पूरी तरह से मतलब कोशिका का ही क्या, मतलब कि जो एटीपी होता है वो ऊर्जा का ही पूरा भंडार होता है। ठीक है, के माध्यम से निर्माण करता है। और इसी कारण इसे, सिंपल सी बात है, जो ऊर्जा उत्पन्न करेगा उसी को तो हम लोग क्या कहेंगे, पावर हाउस। ठीक है, तो इसी कारण इसे ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब इसकी बात आती है खोज। ठीक है, तो आपको बता दें, अल्टमान ने 1890 ईस्वी में, किसने, अल्टमान ने 1890 ईस्वी में, देखिए कहीं कहीं पे बुक में जो है 1892 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अल्टमान ने 1890 यदि लिखा है तो भी सही है, 1892 लिखा है ईस्वी तो भी सही है। ठीक है, बायोब्लास्ट नाम दिया, क्या दिया, अल्टमान ने इनका नाम दिया जब अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। किसकी, मतलब अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, तो उन्होंने आगे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोले थे, उन्होंने क्या, बायोब्लास्ट नाम दिया। क्या दिया, बायोब्लास्ट नाम दिया। फिर उसके बाद बेंडा है, क्या है, बेंडा। ठीक है, बेंडा ने 1998 मतलब कि 8 साल बाद आया, ठीक है, ने ईस्वी में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, बायोब्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। जैसे क्या हुआ, कोई बच्चे का नाम घर का है, ठीक है, घर पर बोल रहे हैं, फिर जब उसका नाम लिखा है, मतलब स्कूल में लिखा जाता है, ठीक है, तो कुछ अच्छा सा ढूंढा जाता है, तो इसको क्या बोला गया, माइटो
कांडिया। और माइटोकांडिया जो है इंग्लिश शब्द है, माइटोकांडिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र कणिका कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकांडिया की संरचना। संरचना का मतलब हम बता चुके हैं कि मतलब कि जो माइटोकांडिया है किससे बनी है और उसके अंग कौन कौन से हैं। ठीक, तो माइटोकांडिया की संरचना है, ठीक है, डायग्राम है। तो देखिए क्या कहते हैं, बोल रहा है माइटोकांडिया दो परतों से माइटोकांडिया दो परतों से थैले के समान होती है। कैसे बनी होती है? थैले के समान बनी होती है। इसमें कितने परत? दो परत। एक परत ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई। ठीक है, तो माइटोकांडिया दो परतों से बने थैले के समान होती है। कैसे? थैली के समान होती है। इसकी दीवारें कोशिका के समान, इसकी दीवार जो है कोशिका झिल्ली, मतलब जो दीवार होती है वो किसकी होती है? कोशिका झिल्ली की होती है। जिसकी दीवारें होती है किसकी होती है? कोशिका झिल्ली के समान वसा और प्रोटीन से बनी। क्या होती है? वसा और प्रोटीन से बनी त्रिस्तरीय यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। ये याद रख रहिए, बहुत कंपटीशन पूछता है कि जो माइटोकांडिया की कोशिका कला होती है वे किससे बनी होती है, तो आप याद रखिएगा यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक, उसके बाद जो माइटोकांडिया होता है उसको हम लोग जानते हैं गृह ऊर्जा या पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो माइटोकांडिया के अपने ही राइबोसोम और प्रोटीन होते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकांडिया के अपने राइबोसोम और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, माइटोकांडिया जो है उसके क्या होते हैं? स्वयं के राइबोसोम और प्रोटीन होते हैं कि मतलब जैसे भी आवश्यकता पड़े तुरंत दे सके। ठीक है, तो संरचना है जो इसमें छोटे छोटे दिख रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे, इसको राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ तरल पदार्थ भरा होता है। क्या? तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। कहीं भी होता है उसमें जो पदार्थ भरा होता है उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए छोटे छोटे ऐसे मतलब बने हुए हैं। ठीक है, छोटे छोटे पेड़ की तरह, उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। फिर जो बाहर है उसको बाहरी झिल्ली बोलेंगे। अंतरकला अवकाश, और जो मतलब अंतर जगह खाली हुई है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंतरकला अवकाश बोलते हैं। उसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या है कि जो बाहरी दीवार होती है क्या होती है? सपाट होती है। जो बाहरी दीवार दिख रहे हैं मतलब सपाट मतलब क्या होती है? समतल होती है। ठीक है, जो बाहरी दीवार होती है समपट होती है, परंतु भीतर मतलब अंदर दीवार माइटोकांड्रिया की भीतरी गुहा में उंगली की संरचना जैसे होती है। जैसे उंगली जैसे नहीं बनी हुई है, ठीक, क्या संरचना होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पूछता है कभी कभी पेपर में कि माइटोकांड्रिया के जो भीतरी गुहा में उंगली जैसे संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, क्रिस्टी पर अनेक छोटे छोटे घुंडी के समान कण लगे रहते हैं। क्या होते हैं? जैसे ये देखिए, मतलब कि ये क्या है? मतलब कि क्रिस्टी पर अनेक क्या है? छोटे छोटे घुंडी के समान कण लगे होते हैं। इन कणों को ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? इन कणों को ऑक्सीसोम कहते हैं। यहाँ से दो किस्म बहुत अच्छे से बनता है। एक उंगली जैसी संरचना को माइटोकांड्रिया के अंदर को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, और उसमें घुंडी के समान जो लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। ये आपका जो है डायग्राम है। ठीक है, ये क्या हो गया? जो मतलब बचा हुआ होता है जो, ठीक है, उसको अंतरकला अवकाश कहते हैं। फिर ये जो लगे हुए राइबोसोम और जो मतलब बाहर का होता है उसे बाहरी कक्ष, और जो ये बना हुआ है, ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे कण, इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम या तो F1 कण कहते हैं, या तो ऑक्सीसोम या तो F1 कण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं माइटोकांड्रिया के कार्य। क्या? माइटोकांड्रिया के कार्य, तो इसका जो प्रमुख कार्य है, ठीक है, माइटोकांड्रिया का जो प्रमुख कार्य है हम लोग देते हैं। इसका प्रमुख कार्य है ऊर्जा उत्पादन। क्या? ऊर्जा उत्पादन, मतलब कि ये जो माइटोकांड्रिया होता है ये क्या करता है? कोशिका के लिए क्या करता है? ऊर्जा उत्पादन करता है। जब माइटोकांड्रिया के अंदर ऊर्जा उत्पादन होती है तो फिर क्या करता है? ये माइटोकांड्रिया कोशिका को भेजती है, और कोशिका को जब भेजे गए तो मतलब कोशिका में क्या होगी? ऊर्जा प्रदान होगी। इसका प्रमुख कार्य एटीपी का निर्माण करना। किसका? इसका प्रमुख कार्य एटीपी का निर्माण करना है। ठीक है, नए डीएनए तथा राइबोसोम बनाने में सहयोग करती है। जैसे क्या हुआ?
नए डीएनए और राइबोसोम, ठीक है, बनाना है तो एक इसका कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभी पूछता है नए डीएनए तथा राइबोस बनाने का कौन कार्य करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करती है, ठीक है। यह कोशिका के पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है, यह कोशिका के पदार्थों, मतलब जो कोशिका के अंदर जो पदार्थ है उनका क्या करता है, परिवहन भी करता है, परिवहन भी करता है। और यह तय करता है कि पुरानी या खराब कोशिका कब मरेंगी, ठीक है। यही तय करता है कि कौन सी कोशिका जो है क्या, जो कौन सी कोशिका कब मरेगी और जो मतलब खराब है या जो बनी है वे कब मरेगी। एटीपी एक क्या होता है, एटीपी एक उच्च ऊर्जा उपकरण है जिसे ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, कभी कभी पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, तो आप ये लोग याद रखें एटीपी को जो ऊर्जा का मुद्रण कहा जाता है। किसको ऊर्जा का मुद्रण कहा जाता है। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है।